मेरे बचे कुछ साथियों नमस्कार। साथियों, दुख भरी खबर तो आपको मिल ही चुकी होगी। मेरे लिए दुख भरी खबर है, आपका क्या, आप तो मज़े ले रहे हो। मेरे लिए दुख भरी खबर यह है कि हाई कोर्ट ने मेरी बेल रिजेक्ट कर दी। मेरी गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका थी वो उसको खारिज कर दिया। अब मेरे ऊपर क्या बीत रही है देखो। पहला नवरात्रा था, पहला नवरात्रा था। मेरी नानी कहा करती थी कि नवरात्रों का बड़ा महत्व होता है। मेरी नानी ने मुझे कई बार बताया। साथियों, पहला नवरात्रा था और मेरा 9वां दिन था जेल के अंदर। यानी भगवान ही ये सब करवा रहा है। पहला नवरात्रा या 9 दिन का होता है, मेरा 9वां दिन 9। और उधर से हाई कोर्ट ने भी कर दिया नो बेल, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया दोस्तों, खारिज कर दिया। ये जो 9 का सिलसिला चला है तो इसका मतलब तो साफ है कि ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। अब सौरभ भारद्वाज को मैं यहाँ तो पड़ा पड़ा टीवी लगा हुआ है, बाहर उठ के खड़ा होकर देखना पड़ता है। उसमें देख लेता हूँ कि सौरभ ने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, अरे यार, तो अगर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है तो फिर हाई कोर्ट क्यों होगा? इनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था ना। ये ऐसे किलसाते हैं मुझे, ये लोग बारी बारी करके किलसाते हैं ये। यानी कुछ कुछ इनका कुछ क्लियर नहीं होता साथियों। ऊपर से ये जितनी बातें हो रही हैं कोर्ट के सामने, फैक्ट्स भी इन लोगों ने गलत रखे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितना परेशान मैं हूँ, ये शायद उतने मन से फैक्ट्स नहीं रख पा रहे हमारे वकील एंड ऑल, जितने भी ये लोग लगे हुए हैं पार्टी के लोग। इनको मेरी उपलब्धियां बतानी चाहिए थी, मैंने कितने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। जैसे कि सबूत, सबसे पहला सबूत, मनीष 6 बजे उठ जाता था। इससे बड़ा सबूत दोस्तों इतिहास में नहीं मिलेगा। जो 6 बजे उठ जाता है वो कभी गलत काम नहीं कर सकता। ये 6 बजे उठ जाता था। ऐतिहासिक वाक्य जो मैंने अपने कार्यकाल के दौरान बोला, सदियां याद रखेंगी इसको, कि मनीष 6 बजे उठ जाता था। दूसरा, आतिशी जी की तरह इनको ऐसे बोलना चाहिए था जैसे आतिशी जी कहते हैं कि हमारे अरविंद इनोसेंट है, उनको आतिशी जी की तरह रखना चाहिए था, वैसे ही फेस बना के, थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता। दूसरा, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, ये भी एक ऐतिहासिक डायलॉग अगर फैक्ट्स रखते कोर्ट के सामने तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद हमें इस समय न्याय मिलता। लेकिन इन लोगों को फैक्ट्स रखने नहीं आते। मैं तो अंदर ही पड़ा हुआ हूँ, पिस रहा हूँ दोस्तों। ये देखो, ये बोरियाँ पड़ी हैं, यहाँ पड़ा है, आराम से पड़ा हुआ हूँ। बहुत दिक्कत हो रही है। अमानतुल्लाह के खिलाफ भी जांच का ये अभी कोर्ट ने उसको भी सम्मन भेज दिया है, उसके खिलाफ तो बहुत गलत हो रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए साथियों। रोहिंग्याओं को 10-10 हज़ार रुपये बांटने का ऐतिहासिक काम भी अमानतुल्लाह ने किया, तब ये लोग उसको भी दोस्तों बंद कर देना चाहते हैं। बहुत मुसीबत का समय, बहुत पेन का समय। संजय तो बाहर है, वो तो उसको सारी हालत पता है क्योंकि वो गुजरा है इस प्रोसेस से 6 महीने तक। वैसे भी वो संजय है, वो जैसे महाभारत में वो देख लेता था, तो आज के टाइम में भी वो देख लेता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो मैं आज चलते चलते, आज के इसमें बस क्या बताऊँ, समझ में नहीं आता कि मन बहलाने के लिए गा भी रहा हूँ और आपसे बातें भी कर रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि हमारी बेल रिजेक्ट्स क्यों होती हैं। तो एक मन से गाना गा रहा हूँ, बहुत दिल से गा रहा हूँ। आपको अच्छा लगे ना लगे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं बहुत दिल से गा रहा हूँ, बहुत बेसुरा गाता हूँ साथियों। मेरे गले का दर्द आपके सर में आ जाएगा, मैं ऐसा गाता हूँ, देखना। दलालों की सुनो, अपील है इस गाने के अंदर, सच्चाई भी है। दलालों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। आपको करना है। दलालों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक ठेका दोगे, वो कई करोड़ देगा। हंसना नहीं छोड़ना आपने, मैं कितने भी दिन जेल में रहूं दोस्तों। तुम एक ठेका दोगे, वो कई करोड़ देगा। और ईडी को पता चला तो हाथ मरोड़ देगा। तुम एक ठेका दोगे, वो कई करोड़, क्रोर्स, पढ़े लिखे लोग हैं हम, करोड़ नहीं बोलते, क्रोर्स देगा। दे या ना दे दोस्तों, जिसने देना था दे लिया, जिसने नहीं देना था नहीं दिया। उसने खा लिया था, जिसने खा लिया था खा गए, कहाँ से लेके आए हम लोग। वीडियो शेयर करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।